हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हम एक नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक किसी लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे जो कि आपको नेक्स्ट क्लास 9th क्लास में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वन डायमेंशन का ग्राफ मीन्स नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? नंबर लाइन मीन्स जिस लाइन पर नंबर मेंशन किए जा रहे हों। तो ये हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है जिसके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। मीन्स ये इसका ओरिजिन है और यहां से सारे नंबर स्टार्ट होंगे। और जब हम राइट हैंड पे जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए हमारा ये राइट हैंड है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेफ्ट हैंड है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इधर हमारे प्लस के नंबर चलेंगे, +1 +2 +3 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही इधर, तो इधर चलेगा हमारा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखिए कि आपका ये जो है ओरिजिन पॉइंट है जहां से नंबर की उत्पत्ति हो रही है। मीन्स यहां से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इधर से 1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं और फिर यहां से 1 2 3 स्टार्ट कर दें। मतलब आपको यहां से ही जाना है, चाहे आप राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं। तो ऑल पॉजिटिव नंबर लाई ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड, एंड नेगेटिव नंबर लाई करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये हमारी कहलाती है नंबर लाइन, जिसपे हम इंटीजर्स को शो करते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को भी हम इस पे मेंशन कर सकते हैं। मींस नंबर शो करने की एक लाइन है। इसके बाद आता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में है कि दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये लाइन हमारी है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा, ये है हमारी वर्टिकल। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। तो एक हमारा ये प्लेन है सिंपल। तो प्लेन में जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर, तो वहां पर जो पॉइंट बनता है वो कहलाता है हमारा ओरिजिन। ठीक है। अभी नंबर लाइन था तो हमारे पास पॉइंट भी एक था कि 1 को शो कर दिया, 3 को शो कर दिया। अगर पॉइंट हमारे ऑर्डर्ड पेयर में आए, मींस 3,2 ब्रैकेट में आ गए 7,2, तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। बिल्कुल बेसिक से है ये सब चीजें आपको। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो कहलाता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। यहां से नंबर की स्टार्टिंग हो रही है। इधर हमारा प्लस का नंबर जाएगा इक्वल डिस्टेंस पर और इधर हमारा माइनस का नंबर जाएगा। ऐसे ही ऊपर हमारा प्लस का नंबर जाएगा और नीचे हमारा माइनस का नंबर जाएगा। क्लियर? तो प्लस का जा रहा है तो इसे हम सिंपली बाई कह देंगे और जहां माइनस का जा रहा है उसे कर देते हैं वाई डैश। ऐसे ही प्लस इधर है तो एक्स एक्सिस और इधर है तो एक्स डैश एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब इस कार्टेशियन प्लेन में इसने प्लेन को, इस कार्टेशियन ने प्लेन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, थर्ड और ये है फोर्थ। तो ये जो हमारे 4 पार्ट हुए हैं इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। मींस 1/4 पार्ट जो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं,
देखिए, तो जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर दिया हुआ है वो कहलाता है हमारा एब्सिस्सा। इस कोऑर्डिनेट, इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो वो इस फॉर्म में होता है x, y, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। x वाले को हम कह सकते हैं एब्सिस्सा और y वाले की वैल्यू को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो जो भी कोई x की वैल्यू होगी वो कहलाती है एब्सिस्सा और जो y की वैल्यू होगी वो कहलाएगी ऑर्डिनेट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इसमें देखिए हमारा इधर सबसे पहला पॉइंट x का, दूसरा पॉइंट y का, तो x यहाँ प्लस है और y भी प्लस है इसमें। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद देखिए पहले x आता है तो इधर तो x माइनस का है लेकिन y प्लस का है। मीन्स अगर कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस कमा प्लस की फॉर्म में है, लाइक -x और प्लस का y, तो वो आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद देखिए इसमें थर्ड में आते हैं, यहाँ x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। मीन्स दोनों नंबर जब माइनस के होते हैं तो वो आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स -x -y। इसके बाद फोर्थ में आते हैं, देखिए x प्लस का है लेकिन y माइनस का है। मीन्स प्लस माइनस की अगर फॉर्म में है तो वो आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट बन गए और 4 क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट हमें पता लग जाएगा। हम पॉइंट को देख के बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए अगर जैसे दिया हुआ है 3,4, तो अभी दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसे हम लिख दें फर्स्ट में आएगा। अगर यहीं आ जाता है 3,-4, तो ये पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस मीन्स वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में है। और नंबर लाइन, अब हमें पॉइंट दे रखा है जैसे कि 3,-4, हमें इसे प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। ये हमारा एक्सिस है 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये x है। 1 2 3 4 5, 1 प्लस का 2 3 4 5। सबसे पहले देखिए 3,-4 फोर्थ में होगा तो फोर्थ वाले के पॉइंट भी लिख दें, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले x एक्सिस पर है वैल्यू प्लस की 3, तो यहाँ आ गए हम। y एक्सिस पर है -4, यहाँ आ गए हम। अब इन्हें मिलाना कैसा है, ऐसे तो मिला नहीं सकते, तो इसे हम डॉटेड करके मिलाएंगे और इससे हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा 3,-4। इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा, मीन्स यहाँ मिलेगा। कैसे देखिए, x एक्सिस पे वैल्यू 3 है, मीन्स यहाँ पर, y पर 4 है मतलब यहाँ पर, इससे आगे बढ़ाई है और इससे आगे बढ़ाई है। तो इस कोऑर्डिनेट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4। चलिए फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, राइट द एब्सिस्सा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। नोट करा हुआ है यहाँ पर। सेकंड में ऑर्डिनेट पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहे हैं, फोर्थ में आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए मैंने बताया था कि x वाली जो वैल्यू होती है वो एब्सिस्सा होती है और y वाली वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है। तो यहाँ से हम सबको एक साथ में ही कर लेते हैं। तो एब्सिस्सा जो हो जाएगी, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या है -5, Q वाले में क्या होगी 0, R में क्या होगी 4 और S में क्या होगी -1। x की जो वैल्यू है, जिस कोऑर्डिनेट के जो x में जो वैल्यू है वो कहलाती है हमारी एब्सिस्सा। ऑर्डिनेट क्या होगी, ऑर्डिनेट होगी जो y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 5 है ऑर्डिनेट, यहाँ 0 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ 4 है। सिंपल है। अब आते हैं इसमें कि हमें बताना है कि ये जो R M S N पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हमने इसमें बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव।
सेकंड में सेकंड में माइनस प्लस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब देखिए दोनों, पहला जो पॉइंट दे रखा है माइनस कमा प्लस है, माइनस कमा प्लस का मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर है दोनों पॉजिटिव है, एस में क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों माइनस होते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ बना लें, तो इसे हम थोड़ा साइड में कर लें। ग्राफ, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस कहलाता है हमारा एक्स, इधर पॉइंट होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई और इधर होता है वाई डैश। क्लियर हो गई बात है। अब यहां पर हमें देखिए x में जो वैल्यू दे रखी है वो है 4, -6, 0, -3। तो हम इधर 4 तक जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये माइनस का 7 भी है। y में जो वैल्यू दे रखी है -5, 0 है, 3 है और -2 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू भी लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतने हैं नहीं नंबर। देखिए जब आप ग्राफ पे इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में ऑलरेडी स्क्वायर बने होते हैं, तो आप 1, 1 स्क्वायर में 1, 1 यूनिट ले सकते हैं। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है 4, -5, ये है C, D है -6, 0, M है 0, 3 एंड A है हमारे पास -3, -2। क्लियर हो गई बात ये। चलिए प्लस माइनस, सबसे पहले इधर देख लीजिए, प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम अगर पॉइंट को लेंगे अपने आप ही आ जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए पहला x पर +4 है, ये आ गया, y पर -5 है, यहाँ आ गया। इसे आप डॉटेड करके आगे बढ़ाइए और इसे आप आगे बढ़ाइए, तो ये आपका आ जाएगा C पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -5। क्लियर हो गई बात है। D है -6, 0। तो देखिए x पर है -6, ये हमारा -6 हो गया। y पर है 0, मतलब y पर चल ही नहीं रहा है, तो हमारा ये पॉइंट इसी एक्सिस पर रहेगा और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा D -6, 0। ध्यान रखिएगा कि अगर x या y दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 है तो वो एक्सिस पर ही रहेगा, एक्सिस से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, या दाएं या बाएं नहीं जाएगा। 0, 3 मतलब x पर 0, अब y पर है 3 तो y पर प्लस का 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा M पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 3। और लास्ट पॉइंट है A -3, -2। -3 x एक्सिस पर, -2 y एक्सिस पर। इससे आगे बढ़ा दीजिए, इससे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A -3, -2। ग्राफ पे आपको ये तो पहले से पता होगा कि जो भी आप कर रहे हैं वर्क सभी पेंसिल से करें, पेन से बिल्कुल भी ना करें। और ये आपको सारे पॉइंट पेंसिल से हेल्प ये भी हो जाएगी कि आप उसे रब भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसके बाद 5 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसकी y की वैल्यू होगी 0। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है 0,5, वो नहीं होगा, तो 5,0 होगा, क्योंकि देखिए इसमें y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा x एक्सिस पर। फिर है बस एक ही पॉइंट है ऐसा, बाकी C वाले में दोनों नंबर दे रखे हैं, D वाले में पहला पॉइंट है ये इस फॉर्म में दे रखा है। x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू है, तो ये नहीं होगा, केवल एक ही पॉइंट होगा जो कि हमारा x एक्सिस पर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो उसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ, ज्वाइन दीज पॉइंट एंड नेम द फिगर सो ऑब्टेन। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं और इसके बाद फिगर बतानी है उसका नाम कि क्या बन रहा है। देखिए सबसे पहला है माइनस का 3,0, एक्स पर है -3, वाई पर चल ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ हो गया ये पॉइंट हमारा P। 3,3 मतलब एक्स पर भी 3, वाई पर भी 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया Q। 5,-4, एक्स पर है 5, वाई पर है -4, इससे बढ़ा दें आगे, इससे बढ़ा दें आगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया R। ये हो गया 3,3 और ये हो गया -3,0। S है -6,-4, S है -6, एक्स पर है और वाई पर है -4, तो यहाँ पर है S पॉइंट, जिसका नाम है -6 -4। अब इनको हमें ज्वाइन करना है। देखिए तो ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा P से Q मिल गया, Q से R मिल गया, R से S मिल गया और S से P मिल गया, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन एक दे रखा है इसमें कि आपको उसमें एक डायग्राम बना हुआ है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए जो भी पॉइंट है, सबसे पहले उस पॉइंट को देखिए कि वो इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, तो वो एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस पर कितना चल रहा है, तो वो उसकी वाई की वैल्यू। तो इस डायग्राम को आप देख के खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है बिल्कुल सेम और बताना है इसमें कि कौन सी फिगर बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बनाना है ड्रॉ अ स्क्वायर। चलिए स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए मैक्सिमम 2 ही पॉइंट है, तो हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा x डैश बाई y डैश, तो ये हो गया 1 2। जब आपको डिस्टेंस पॉइंट आपको कमी दिए हो तो आप थोड़े अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि ताकि आप जितनी ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे उसमें आपका ग्राफ उतना ही साफ बनेगा। तो पहला पॉइंट है -2,2, -2 एक्स पर, वाई पर 2, इससे आगे बढ़ा दीजिए, इससे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा आ गया पहला पॉइंट -2,2, ये हो गया P पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद 2,2, एक्स पर भी 2 प्लस का वाई पर भी 2, इसे भी आगे बढ़ा दीजिए, इसका नाम है Q। R पर है 2, -2, एक्स प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। वैल्यू देखते जाइए कि आपकी प्लस की दे रखी है तो प्लस पे जाना है, माइनस की दे रखी है तो माइनस पे जाना है। पहला x है, दूसरा y है। लास्ट वाला पॉइंट है -2, तो यहाँ पर आ जाइए, x पर -2, y पर भी -2, इसे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया S पॉइंट PQR। सॉरी, ये R था और ये S है, -2, -2। अब इसे ज्वाइन कर दें, तो ये P से S मिला, S से R मिला, R से Q मिला और Q से मिला P, तो ये क्या बन गया हमारा एक स्क्वायर, और यही हमें इसमें फॉर्म करना था। नेक्स्ट बनाना है आपको एक हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं, तो ऐसी 6 साइड है, पॉइंट दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16.2, इसमें है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि आपको एक वैल्यू दे रखी होगी और उसमें 2 नंबर की वैल्यू, जैसे हमारे पास ये दे रखी है वैसे ही हमें बनाना है, मतलब यही है, केवल आपको उसमें क्या करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है एक्स में, पॉजिटिव डायरेक्शन चलना है वाई में। लीनियर ग्राफ इसमें पढ़ेंगे आप, जिसमें कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ है, एक एक्सिस पर आप टाइम लेंगे, दूसरे एक्सिस पर आप डिस्टेंस लेंगे। इसके बाद पैरामीटर साइड ग्राफ है, एक साइड दे रखी है उसका पैरामीटर, फिर अगर साइड को हम बढ़ाते जाएंगे तो पैरामीटर भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद है एरिया साइड ग्राफ, साइड दे रखी है, इसका एरिया निकालना है। अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो एरिया हो गया 4, स्क्वायर की साइड 4 है तो एरिया हो गया 16। तो एक साइड में, एक एक्सिस पर हमारी साइड रहेगी, एक एक्सिस पर उसका स्क्वायर एरिया रहेगा। इसके बाद है
प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ डिफरेंट मल्टीपल ऑफ नंबर, उसके बाद सारे आपको नंबर्स को प्लॉट करने हैं। फिर है सिंपल इंटरेस्ट टाइम ग्राफ, तो उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के टाइम ग्राफ पर बनाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए एक्सरसाइज 16.2 है ये, और इसमें वैल्यू दे रखी है। ये आपको हर क्वेश्चन में अगर नहीं भी दे रखी है तो टेबल इस तरह से बना सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमारे पास 5 थी तो बाई 2 आया, x6 है तो बाई 2 आया, x7 है तो बाई 2 आया, 8 है तब भी बाई 2 आया। तो y मतलब कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है। देखिए y में और x में कोई में भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आप y की भी पॉजिटिव ले लीजिए और x की भी पॉजिटिव ले लीजिए। और ये नेगेटिव डायरेक्शन है x की, ये नेगेटिव y डायरेक्शन है, चाहे तो आप एक एक यूनिट दे सकते हैं। देखिए x पर कितना जा रहा है 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और y पर कितना जा रहा है 1 और 2 ही तक जा रहा है बस केवल। तो पहला पॉइंट है 5,2, तो यहां पर है 5 और यहां है 2, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड है 6,2, यहां होगा। थर्ड है 7,2, मतलब x पर बढ़ रहा है लेकिन y पर नहीं बढ़ रहा है। फिर है 8,2, 9,2। तो आपको एक लाइन खींचनी है इन सबको मिलाते हुई, तो ये हो गया लीनियर ग्राफ इस लाइन का। बात समझ में आ गई। केवल आपको पॉइंट पहले लोकेट करने हैं इस कार्टेशियन प्लेन में और इसके बाद उसे मिला देना है, जिससे उस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। सेम देख लीजिए आप, दूसरी वाली लाइन का भी यही बना दे रहे हैं। x की वैल्यू है 1,3, बाई पर चोट बढ़ा देना 4 5 6 7 8। पहली वैल्यू है 1,3, मतलब x पर 1 और y पर 3, ये पॉइंट। अब आपको इसमें ये सब जगह दिखा के नहीं करना है, केवल आप पॉइंट देखें, स्केल रखें कहां पर आ रहा है और उससे डॉट करके सर्कल बना दें। सेकंड पॉइंट है 2,4, x पर 2 है, इसे आगे बढ़ते जाइए, और यहाँ 4 आया है, इसे डॉट मिला दीजिए। फिर है 5,3, यहाँ 5 है, इससे आगे बढ़ाएंगे तो ये 3,5, x पर 3 है, इससे आगे बढ़ाते जाइए तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 4,6, यहाँ देखिए ये पॉइंट आएगा। फिर है 5,7, x पे 5, y पे 7, इससे आगे जाते जाइए तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो पॉइंट देखिए हमारे लीनियर इक्वेशन के लाइन के जो पॉइंट होंगे सारे एक ही लाइन में होंगे, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो लीनियर इक्वेशन के ही है। तो ये हमारे सेकंड वाले पॉइंट की ग्राफ बन गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, फाइंड द मिसिंग एंट्री एंड देन प्लॉट द लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, फाइंड द मिसिंग एंट्री देन प्लॉट द लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। टेबल बना दी मैंने, ग्राफ बनाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल शो द साइड एंड करस्पॉन्डिंग पैरामीटर। साइड एंड पैरामीटर शो कर रही है कि अगर सब साइड 1 थी तो पैरामीटर 4 आया, 2 ही तो 8 आया, 3 हुई तो 12 आया, 4 हुई तो 16 आया। और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस टेबल का पैटर्न समझिए। तो यहाँ पर हमने 3 2 या 6 किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 5 जा 20, फिर इसके बाद 4 6 जा 24 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 6 जा 18। तो यहाँ पर ये दो नंबर हमारे जो मिसिंग थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर हो गई बात, ये समझ गए ना आप। यहाँ पर 3 था, यहाँ 4 था, 3 का टेबल चल रहा था, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 आएगा। यहाँ 4 3 जा 12 है, मतलब यहाँ पर भी 3 3 जा 9 आएगा। यहाँ पर था 3 × 5, तो 4 × 5 करेंगे हम, फिर हुआ 4 × 6, तो 3 × 6 करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, तो देखिए आप चाहे ग्राफ में 5 5 का गैप ले सकते हैं, या एक थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं हम इसे। देखिए इसे हम साफ कर दें पहले, टफ हो जाएगा नहीं तो इससे आपको। अगर आपको दिखे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस पर चल रहा है 3 का टेबल, तो हम 3 का ही टेबल ले लें। 3 बन जा 3, 2 जा 6,
3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18 और इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ऊपर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और बढ़ाते जाइए 20, 24, 4 5 20, 4 6 जा 24, ये हो गया बाई। क्लियर? स्केल जरूर लिखना है। तो ऑन एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस पर क्या किया, ये आप जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्क्वायर की डिस्टेंस है, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यूनिट। और हमने बाई एक्सिस पर क्या किया, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर में लिए हमने 4 यूनिट। बस यही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों आपके बन गए, आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है 3,4, तो यहां पर आ जाएगा ये 3,4। 6,8, 6 बढ़िए 8 बढ़िए, ये सेकंड पॉइंट। 9,12, 9 बढ़िए एक्स पर, बाई पर है 12। 15,20, एक्स पर 15, बाई पर 20, कहीं से बढ़ दीजिए। 18,24, एक्स पर 18 और बाई पर 24। क्लियर हो गया? इसे आप मिला दीजिए और ये आपका बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ। क्लियर हो गया? तो केवल आपको टेबल को देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है और इसके बाद आपको स्केल लिखना है क्या है, फिर पॉइंट को प्लॉट कर देना है। सेम यहां पर देखिए, ऊपर चल रहा है साइड और नीचे निकल रहा है पैरामीटर जो कि स्क्वायर का है। तो 4 का टेबल चल रहा है नीचे, तो हमने बाई एक्सिस पर भी क्या करा, यहां लिख लीजिए, बाई एक्सिस पर क्या करा है हमने, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और एक्स एक्सिस पर करा है हमने 1 स्क्वायर में लिया है केवल 1 सेंटीमीटर। देखिए हमारी एक्स एक्सिस पर चल रही है साइड जो कि सेंटीमीटर में है, बाई एक्सिस पर चल रहा है पैरामीटर, वो भी सेंटीमीटर में है। पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए, 1,4 फर्स्ट पॉइंट, 2,8 सेकेंड पॉइंट, 3,12 बढ़ते जाइए, 4,16 यहां से यहां पर आएगा, 5,20 यहां आ जाएगा, 6,24 सबसे और ऊपर जाएगा। अब इसे यहां से आप मिला दीजिए। क्लियर हो गया? तो ये आपकी 16.2 चल रही है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का लीनियर ग्राफ। देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक लीनियर लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कहीं पर भी ऊपर नीचे पॉइंट नहीं जाएगा। और अगर पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है इट मीन्स आपका ग्राफ वो गलत है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।